देखिए आप का ये क्वेश्चन के टूरिज्म के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टूरिज्म किस तरह का टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू यहाँ पे आउटसाइडर्स जो हैं या इनसाइडर्स जो हैं उनकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ आए। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम ये मानते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है। हम ये भी जानते हैं कि इसके बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम हमारी टूरिस्ट कंसंट्रेशन जो है वो 3-4 जगह पे ही सीमित रही है: शिमला, धर्मशाला, डलहौजी एंड मनाली। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस सेक्टर को जो है वो एक तरह से इग्नोर किया है। हमने हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल तो बनाए, लेकिन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का टूरिस्ट जो है हम हिमाचल में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्कोप हैं जहाँ पे और एक्सप्लोर किया जा सकता है, स्टेट को और एक्सपोज किया जा सकता है, ताकि हमारे पास मैक्सिमम टूरिस्ट आएँ और स्टेट की इकोनॉमी में और स्टेट की ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन ना हो। ये फंड स्टार्व स्टेट है, जबकि इसको जो है ये फंड सरप्लस स्टेट होना चाहिए। अब टूरिज्म की बात करें तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल टूरिज्म एक सेक्टर आ जाता है, फिर आपके पास रिलीजियस टूरिज्म दूसरा सेक्टर आ जाता है, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तीसरा आ जाता है, सीनिक ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चौथा आ जाता है। अब अगर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कितने सारे शक्तिपीठ हैं, कितने सारे अदर टेम्पल्स भी हैं, अनएक्सपोज्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए है कि उन सारे रिलीजियस सेंटर्स को अच्छी तरह डेवलप करें, उन अप्रोचेबल बनाएं, उनके पास रोड्स जाने चाहिए, रोड्स नेटवर्क होना चाहिए, वहाँ पे रोड्स के साथ पार्किंग प्लेसेस वहाँ पे होने चाहिए, और वहाँ की जो व्यवस्था है टूरिस्ट प्लेसेस की वो बड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अक्सर ये पाया जाता है कि टूरिस्ट प्लेसेस में बहुत सारा गंद और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को रिलीजन से बड़ा दूर ले जाती हैं। आपके जितने भी टूरिस्ट सेंटर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए, वहाँ पे बड़ा सारा सिस्टम हाइजीनिक होना चाहिए। सराउंडिंग में, इसमें पेरिफेरी में जितने भी शॉप्स हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे सारे जो है रेट एक फिक्स रेट होने चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए सारा सिस्टम, ताकि कोई भी टूरिस्ट जब बाहर से आए तो वो एक ऐसी इमेज लेके जाए कि जब मैं उस टूरिस्ट सेंटर पे गया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो अपनी मान्यता के हिसाब से तो आता है, लेकिन वो क्या एक्सपीरियंस लेके जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म का हमें देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी इट इज़ फेमस फॉर द सीनिक ब्यूटी, नेचुरल क्लाइमेट है आपके वहाँ पे, और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। अगर आप जैसे जैसे आप पंजाब को क्रॉस करते हैं, लोअर पार्ट्स को छोड़ते हैं, तो आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि नॉट नेसेसरली एस्टेब्लिशिंग बिग हॉस्पिटल्स देयर, अगर आप छोटे योगा सेंटर सेटअप करते हैं, यूनानी पद्धति के जो है वो क्लिनिक वहाँ पे अच्छी तरह डेवलप करते हैं, आप आयुर्वेदा के सेंटर्स बहुत अच्छे डेवलप करते हैं, तो इनसे जो है वो आपका मेडिकल टूरिज्म जो है उसको भी ग्रोथ मिलेगी। एक और चीज़ जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी होगी कि लोग बिजी मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, अदर सिटीज से हिल स्टेशंस पे क्यों जाते हैं? वो हिल स्टेशन पे जाते हैं मेंटल पीस, शांति उनको मिले, भाग दौड़ की दुनिया से दूर रहें। वो दिल्ली का चांदनी चौक जो है वो हिमाचल में नहीं देखना चाहते। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्ट उनके पास दिल्ली में अवेलेबल है, और शायद बहुत चीपर रेट्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट हैं और लोकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम स्टडी करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे जो हैं छोटे हॉस्पिटल्स जो हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इस तरह के डेवलप किए जा सकते हैं, जहाँ से आउटसाइडर्स जब आए तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले सके। बहुत अच्छे जो हैं गवर्नमेंट मैनेज जो हैं या प्राइवेट सेक्टर मैनेज जो हैं बहुत अच्छे मसाज सेंटर होने चाहिए, बहुत सारे योगा सेंटर्स होने चाहिए, और ऐसी ट्रीटमेंट जो पारंपरिक है, जो उसे एलोपैथिक मेडिसिन की बजाय ट्रेडिशनल और प्राकृतिक जो है
वो रूप से उसके उपचार कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा है। अब स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स में आप देखते हैं कि प्लेन्स में जो है एक बहुत लंबा टाइम जो है मार्च महीने से लेकर जून महीने तक लोअर पार्ट्स में, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, इनमें बहुत गर्मी होती है। आप हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर या मिड हिल्स में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम, प्ले ग्राउंड्स में वो डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, वहाँ पे कैंप्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि इनफ्लो जो है वो लोगों का बढ़ेगा। एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ द मेन क्राइटेरिया हमारे लिए, और रेवेन्यू जनरेट करना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो रेवेन्यू अपने आप जनरेट होगा। हमें एक बहुत अच्छी अलग से फोर्स, नॉर्थ हिमाचल प्रदेश पुलिस, एक अलग से टूरिज्म रिलेटेड फोर्स जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, और उसमें सारे ही ग्रेजुएट्स हों और वेल क्वालिफाइड हों। उनको जो है वो एटिकेट्स एंड मैनर्स कि आउटसाइडर्स अगर आ रहे हैं हिमाचल में तो उनके साथ कैसे बात करनी है, इसकी पूरी ट्रेनिंग उनको मिले। कैसे एग्रेसिव टूरिस्ट के साथ भी पोलाइटली कैसे बात करनी है और कैसे पैसिफाई करना है, ये उनके पास पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों। और ये टूरिस्ट पुलिस जो है ये हमारे सारे ऑल फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने हैं उन पे होनी चाहिए, और अलग अलग जगह पे आफ्टर एवरी 10 और 15 किलोमीटर्स वी शुड हैव सम बूथ्स ऑफ द टूरिस्ट पुलिस जो लोगों को गाइड भी कर सके। वो गाइड भी होंगे और वो लोगों को प्रोटेक्ट भी करेंगे। टूरिस्ट को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, कि उसको सिक्योरिटी है, उसकी सेफ्टी है, उसे कहीं पे कोई इशू नहीं आने वाला। टूरिस्ट को क्या चाहिए? ट्रैवलिंग उसके लिए आसान होनी चाहिए। इट मे बी थ्रू द नेशनल हाईवेज और द स्टेट हाईवेज। ये झूलास के थ्रू भी हो सकती है, ये ट्रॉलीज के थ्रू भी हो सकती है, ये ट्रेन्स के थ्रू भी हो सकती है, और ये आपका रेल नेटवर्क और एयर जो सर्विसेज हैं वो भी वहाँ पे जितनी हम विकसित कर सकते हैं उतनी हमें विकसित करनी चाहिए। साथ में हमें ये देखना होगा कि जब टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट क्या करता है। आप सीनिक ब्यूटी के लिए आप तो कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सीनिक ब्यूटी के पास आप एडिशनल जो है वो फैसिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि सीनिक ब्यूटी अगर कोई वाटरफॉल है तो वाटरफॉल है, अगर लेक है वहाँ पे तो लेक है वहाँ पे, अगर रिवर्स है तो रिवर्स है, लेकिन व्हाट एल्स। अब अगर कोई टूरिस्ट जो है वो वाटरफॉल देखने आ रहे हैं तो उनको सराउंडिंग में अच्छे खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अच्छे खाने पीने के साथ वहाँ लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे डिस्प्ले होने चाहिए। आपके लोकल फ्रूट्स हैं, HPMC के थ्रू जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं उनका पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, और सेल काउंटर वहाँ पे डेवलप किए जाने चाहिए। अच्छा, जब हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स होगा, हैंडलूम्स का होगा, लोकल प्रोडक्ट्स होंगे तो उनकी सेल बढ़ेगी। ये जब सेल बढ़ेगी तो नेचुरली रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी अपने प्रदर्शनियां वहाँ लगा सकता है, अपने स्टॉल रख सकता है हर जगह पे, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इनवाइट किया जा सकता है कि रिजनेबल रेट्स के ऊपर उनको भी सेंटर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर हमें लार्ज स्केल का देखना है एक बड़े लंबे टाइम तक, क्योंकि हिमाचल में अनफॉर्चुनेटली जब 1990 से आगे जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस हो रही थी और टूरिस्ट का फ्लो वहाँ रुक गया था, तो दैट वाज गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद द गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश टू ब्रिंग मैक्सिमम टूरिस्ट टू द स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। हम तो शिमला ही बताते हैं, हम डलहौजी ही बताते हैं, या मनाली ही बताते हैं। व्हाट अबाउट अदर टूरिस्ट सेंटर्स? तो हमें जितने भी अदर डेस्टिनेशन जो हैं वो क्लासिफाई करने पड़ेंगे, उनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। उन कैटेगरीज को जब हम बनाएंगे तो गवर्नमेंट उनको प्रायोरिटी पे ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की आपको देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ों की वन टाइम इन्वेस्टमेंट होनी है। आप बड़े बड़े होटल्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हट कल्चर जो है, ट्रेडिशनल हाउसेज जो हैं, जैसे गरली में किया जा रहा है, हवेलीज वगैरह हैं, उनको टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। लोग वहाँ पे आते हैं, लोग ट्रेडिशनल घर देखना चाहते हैं। बहुत सारे सराउंडिंग में मैं देखता हूँ कि हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर के पास जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्रेडिशनल सेंटर्स बनाए जहाँ स्कूल से विजिट्स होती हैं, जहाँ अदर जो है कम्युनिटी ग्रुप्स जो है वहाँ विजिट करते हैं। वहाँ ट्रेडिशनल चारपाई रखी होती हैं, वहाँ खान पान की व्यवस्था बड़ी ट्रेडिशनल होती है, वहाँ बैठने का तरीका और बैठने की सुविधाएं जो है वो बड़ी पारंपरिक लोगों को दिखाई जाती हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं अच्छी तरह कि लास्ट 20 ईयर्स में जो जनरेशन हमारे पास आई है शहरों में,
उसको अपनी परंपराओं के बारे में और हमारे पारंपरिक खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि चारपाई जो है वो किस तरह की चारपाई जो है आज से 20 साल पहले इस प्रयोग होती थी, कैसे बैठने का जो है प्रबंध किया जाता है, घड़े का पानी किस तरह से पीने योग्य होता है और किस तरह से उनको मेंटेन किया जाता है, चूल्हे किस तरह से होते हैं और चूल्हे के ऊपर जो खाना बनता है वो कौन से बर्तन जो है उनमें प्रयोग होते थे। तो ऐसे सेंटर अगर हरियाणा में डेवलप किए जा सकते हैं तो हिमाचल में तो और भी अच्छी तरह हो सकता है। हमारे पास बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं सीनिक ब्यूटी के लिए, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इतनी सारी, और बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं हमारे पास जहाँ टूरिस्ट जाना पसंद करेगा। आपके लोकल प्रोडक्ट को वो हमेशा ही खरीदना चाहता है, लेकिन लोकल प्रोडक्ट मीन्स लोकल प्रोडक्ट। ये नहीं है कि आपके पास बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, लुधियाना से आ रहा है, जालंधर से आ रहा है और उसको हिमाचल का बता के जो है वो वहाँ पे बेचा जा रहा है। अगर ये कुल्लू शॉल है तो दैट शुड बी प्योरली कुल्लू शॉल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लोकल पीपल। अगर वो हिमाचल के जूसेस हैं तो वो दैट शुड बी द हिमाचल जूसेस और वो लोकल प्रोडक्ट होना चाहिए, वहीं पे तैयार हुआ। अगर पिकल्स हैं, आपके जैम्स वगैरह हैं, आपके अदर चीज़ें हैं, चाहे वो पट्टी हैं या चाहे वो क्लोथ्स हैं, तो कॉटन के हैं या वूलन हैं, वो लोकल ही होने चाहिए। आपके पास इतना बड़ा ऑर्डर, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने आपकी जो एक जूट की बनी हुई या देसी उससे बनी हुई जो जूती होती हैं वो इतनी फेमस कर दी है कि वहाँ काशी में उन्होंने पंडितों को वो प्रोवाइड करी है। अब ऐसे ही सेंटर्स जो हैं वो उनको और जगह पे भी वो उपलब्ध कराई जा सकती है। तो हमारे पास, मैं ये मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है बिना हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनाए हुए उसको जो है वो जनरेट किया जा सकता है। सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं आपके बड़े लंबे टाइम तक आपको हेल्प नहीं करने वाली। आप देखिए कि जो लोग 15-20 किलोमीटर रेडियस में जो है वो सीमेंट फैक्ट्रीज के रहते हैं उनकी क्या हालत है, किस तरह वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ा है। बड़ी लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमारे पास जो है उसको हम बड़े ही रिफाइंड तरीके से जो है वो लोगों को पेश करें और लोगों को बताएं कि हिमाचल का कल्चर क्या है, हिमाचल के प्रोडक्ट क्या है। गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक थोड़ी और चीज़ भी बता दूँ कि जिसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं जिनको खड्डें कहते हैं, उन खड्डों के ऊपर अगर सरकार चाहे तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी 20 से 40 तक जो है वो डैम्स छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। वो छोटे छोटे डैम्स जब वहाँ बनाए जाएंगे तो सराउंडिंग एरियाज़ में वहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिश के लिए जो है बोटिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो वो टूरिस्ट जो दूर दूर आगे जा रहा है वो टूरिस्ट वहाँ पे आना भी पसंद करेगा और उस एरिया के लोग भी उसका बेनिफिट ले सकेंगे, क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो वेजिटेबल प्रोडक्शन होगा वो लोकल होगा। वो सर्टेनली वो चाहेगा कि वहाँ के जो होटल्स हैं, मोटल्स हैं, वहाँ पे वो खाना खाएं, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स का वो वहाँ पे तैयार होके मिल रहा है। वहाँ पे अगर छोटे डैम्स बने हो और बोटिंग की सुविधा वहाँ पे है तो वो बोटिंग भी वहाँ पे करना चाहेगा। अल्टीमेटली इनकम सरकार को या प्राइवेट जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनको वहाँ पे परमिशन दी होगी उनको बेनिफिट होगा, तो फिर और रेवेन्यू जनरेट होगा। फिश के लिए, फिश प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये हमें अपनी प्रायोरिटी में देखना होगा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बड़े लार्ज स्केल पे जनरेट होगा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये सुविधा जो है वो हमें जो है वो बनानी होगी, और ये सुविधा जैसे जैसे बनती चली जाएगी तो हिमाचल प्रदेश जो है वो सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट एक स्टेट हो जाएगा जिसकी अपना प्रोडक्शन होगा, जिसकी इकोनॉमी जो है फ्लॉरिश हो रहेगी और फंड डेफिसिट स्टेट होने की ये फंड सरप्लस स्टेट जो है वो हो जाएगा।